रशीद साहब जो महासचिव यूपी कांग्रेस कमेटी साबिक एमएलए कैंडिडेट व भावी एमपी कैंडिडेट हैं डुमरियागंज लोकसभा से, इनको मैं आवाज दे रहा हूं शुक्रिया अदा करने के लिए। इटवा से ये तशरीफ लाए हमारे मेहमान, यूपी से तशरीफ लाए हैं, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। कदम बढ़ा दो राहें मुंतजिर हैं, जलवा दिखा दो निगाहें मुंतजिर हैं। तालियां बजा के इस्तकबाल करिए आपके मेहमान जनाब अरशद खुर्शीद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस शाम में जो मैं आपके साथ आपके बीच में खड़ा हूं, उसके लिए मैं हमारे भाई जमाल खान साहब का शुक्रगुजार हूँ। अभी जिनको हम सब लोग सुन रहे थे, जो यहाँ की आन बान शान आरिफ नसीम खान, हमारे बड़े भाई, मेहमान खुसूसी, सदर मोहतरम, तमाम शोरा हजरात यहाँ पे मौजूद हैं। जौहर भाई, अभी हमारी शायरा शबाना अदीब मोहतरमा, सब लोगों ने एक ज़बरदस्त और शानदार जानदार शेरों से आप लोगों को जो है नवाजा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, तमाम लोग यहाँ पे हमारे डुमरियागंज पार्लियामेंट के भी हैं, शरावस्ती के भी हैं, बहराइच के भी हैं। मैं आप सब लोगों से बस ये इल्तिजा करने आया हूँ, चूँकि कई सालों से जमाल भाई का इसरार था कि तशरीफ़ लाएं 26 जनवरी के मौके पे। कई सालों से मुशायरा कर रहे थे, मगर ये मेरी बदनसीबी थी कि मैं यहाँ पहुँच नहीं पाता था। मगर अब की मैंने वक्त निकाल के जमाल भाई के इसरार पे यहाँ पे पहुँचा। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत, और ये हमारे छोटे भाई भी हैं, हमारे अजीज़दारी में भी आते हैं, और इनके लिए एक शेर पढ़ना चाहता हूँ यहाँ पे इस मंच से कि वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। ये बहुत बहुत सालों से आप लोगों के बीच में खिदमत कर रहे हैं खादिम के तौर पे। मैं आप सब लोगों से चाहता हूं कि इनको अपनी दुआओं में शामिल करें, मुझे भी शामिल करें। और नसीम भाई का जब भी जिक्र होता है यहाँ से लेके उत्तर प्रदेश तक, दिल्ली तक, तो बड़ा तकलीफ होती है कि बहुत मामूली वोटों से हमारा एक शेर, एक जाबाज नेता जो बहुत चंद वोटों से हार गया, अगर वो जीते होते तो आज अगर हम लोग 12 बजे तक मुशायरा चल रहा है तो शायद ये सुबह 5 बजे तक चल सकता था। तो मेरे दोस्तों, हम सब लोगों को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। जैसा कि नसीम भाई ने कहा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, हम सब लोगों को मुत्तहिद रहना है। इस मुल्क को अगर बचाना है तो हमको एक साथ आना पड़ेगा। हे से हिंदू होता है, मीम से मुसलमान होता है। अगर हम नहीं होंगे तो ये मुल्क कतई नहीं होगा मेरे दोस्तों। तो हम सब लोगों को इकट्ठा रहना है। जहाँ तक उर्दू अदब का मामला है, इसमें थोड़ा सा मेरा हाथ कमज़ोर है। 1 मिनट लूंगा नसीम भाई का। जब मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचा तालीम हासिल करने के लिए, तो इंट्रोडक्शन होता है नसीम भाई वहाँ पे हर जुमे के दिन शनिचर की रात में। तो मुझसे मेरे सीनियर ने बुलाया, बोले क्या नाम है तुम्हारा? तो मैंने कहा अरशद खुर्शीद। बोले तुम्हारे वालिद साहब का क्या नाम है? तो मैंने कहा खुर्शीद अहमद साहब। बोले मुर्गा बन जाओ। मैं साहब मुर्गा बन गया। फिर थोड़ी देर बाद उठाया, बोले क्या नाम है तुम्हारा? तो मैंने कहा अरशद खुर्शीद। बोले वालिद साहब का क्या नाम है? बोले खुर्शीद अहमद। बोले फिर मुर्गा बन जाओ। फिर मुर्गा बन गया। तीसरी बार जब उठाया तो मुझे लगा कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। फिर बोले क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा अरशद खुर्शीद। बोले वालिद साहब का क्या नाम है? तो मैंने कहा कि जनाब खुर्शीद अहमद साहब। बोले अब खड़े हो जाओ। तो ये अदब, चूंकि मैं कॉन्वेंट से पढ़ा क्लास 6 तक और उसके बाद चला गया अलीगढ़, तो उर्दू, अच्छा उसमें मामलात ये भी रहे कि मैंने +2 किया, फिर इंजीनियरिंग में चला गया, तो उर्दू से थोड़ी सी दूरी थी, मगर अलीगढ़ ने उस दूरी को पूरा किया। तो तमाम सियासी दौर में, चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को, अपने इम्पोर्टेंट वर्कर्स को जब जान में जाल डालनी होती तो बगैर शेर के कोई तकरीर पूरी नहीं होती। तो बहरहाल मैं आप सब लोगों का बहुत एहतराम करता हूँ। मेरे बड़े भाई जनाब फतेह भाई जो कि इटवा के रहने वाले हैं, उनका बड़ा इसरार था। जमाल भाई हमारे अजीज़ भी होते हैं और हमारे पड़ोसी भी हैं। मैं फिर से आप लोगों का एक मरतबा इनके ऊपर तवज्जो देने की जो है इसरार करता हूँ। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और
एक जो हालात, जिन हालात में आज हम सब लोग हैं, कांग्रेस पार्टी खास तौर पे नसीम भाई, सब लोग, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी को अपनी पूरी ताकत से लड़ रही है, और उसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा नेता राहुल गांधी, जिसकी हम लोग सदारत में पूरे देश में अमन और शांति लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए आप सब लोगों से मैं ये इल्तिजा करता हूं कि सब लोग कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ें और इस मुल्क में फिर से मोहब्बत